आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना कल होगी जारी। प्रदेश की 7 सीटों सहित 79 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। चुनाव गतिविधियों ने पकड़ा जोर, मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास भी हुए तेज। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा और प्रदेश में शुक्रवार से सक्रिय होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। आधे हिस्से में बदल जाएगा मौसम का हाल। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में प्रदेश की 7 सीटों सहित 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीटों सहित 79 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल को होगा। प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होते ही प्रचार अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। देवास जिले में स्वीप अभियान के तहत सोनकच्छ विकासखंड के ग्राम सावेर तथा खातेगांव में चुनावी फाग उत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर संसदीय सीट के लिए कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए दिनेश यादव ने राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में आज अंतिम दिन निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। सीधी में आज 13 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। इस प्रकार लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी से कुल 22 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। जबलपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदान दल में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों को पहले चरण का प्रशिक्षण कल 28 मार्च से 1 अप्रैल तक पीएसएम कॉलेज और मॉडल स्कूल में दिया जाएगा। मंदसौर जिले में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेहंदी, खेलकूद, निबंध जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत तीसरे चरण में जिले में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने के उद्देश्य से जिले में सेक्टर निर्धारित कर सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। शहडोल लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सीहोर जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों, प्रबंधकों को आदेश दिया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में प्रस्तुत करें। सागर जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिले के सभी शासकीय सेवक अपने अपने मुख्यालय स्थल के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। निवाड़ी में आचार संहिता का पालन और चुनाव के दौरान प्रभावी कार्यवाही के लिए एफएसटी और एसएसटी सेक्टर अधिकारियों की टीमों में पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। नीमच जिले में मीडिया एवं प्रेस प्रतिनिधियों की कार्यशाला एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फ्लिप बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडिया कर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस पर अनेक उपयोगी लिंक भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से पत्रकार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज़ में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। CUET UG 2024 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा कि यह निर्णय उम्मीदवारों से अनुरोध मिलने के बाद लिया गया है। CUET UG 2024 परीक्षा 380 शहरों में आयोजित की जा रही है। इसमें 26 शहर भारत के बाहर हैं। शहडोल जिले में 100% मतदान के लिए महिलाएं घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान का महत्व बता रही हैं। जनपद पंचायत जयसिंह नगर के ग्राम पंचायत बराच सहित दर्जनों गांवों में यह अभियान जारी है। स्व सहायता समूह की महिलाएं भी इस काम में मदद कर रही हैं। वहीं कल शहडोल नगर में होली फ्लैग मार्च का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस मार्च में कमिश्नर, ADG, DIG सहित जिले के सभी बड़े अफसर शामिल हुए। लोकतंत्र को सशक्त और सजीव बनाए रखने के लिए आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत बैतूल शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की दृष्टि से जिले को 2 नए स्वच्छता वाहन मिले हैं। यह वाहन सिर्फ पूजन सामग्री के अवशेषों को संग्रहित करेंगे। इस योजना के तहत शहर के मंदिरों में पूजन सामग्री संग्रहण पात्र रखे जाएंगे। अब तक 60 मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है। इन पात्रों में मंदिरों से निकलने वाले पुराने पुष्प, अगरबत्ती की राख एवं अन्य पूजन सामग्री के अवशेष एकत्रित किए जाएंगे। GPS युक्त इन वाहनों के लिए रूट चार्ट निर्धारित किया गया है। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। वहीं मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने कल गुजरात टाइटंस को 63 रनों से हरा दिया। अब बात मौसम की। प्रदेश में 29 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद 30 मार्च से प्रदेश के आधे हिस्से में फिर मौसम बदल जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 32 जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादल छाएंगे। हालांकि वर्तमान में भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका असर छतरपुर, सतना, मैहर और रीवा जिलों में देखने को मिल रहा है। इस कारण दिन के तापमान में मामूली गिरावट भी दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने फरवरी की तरह मार्च की विदाई भी बादल और बूंदाबांदी जैसे मौसम से होने की संभावना जताई है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में 40 नए नाम शामिल किए गए हैं। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटिक और फग्गन सिंह कुलस्ते को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। आज 6वें दिन भी सर्वे कार्य किया गया। डिंडोरी जिले में मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले 42 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। खंडवा में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता घर बैठे ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज व संशोधन कर सकते हैं। मंदसौर जिले में आचार संहिता का पालन करवाने के साथ साथ SSB की कंपनियां सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभा रही हैं। सीहोर जिले में इस बार नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। डिंडोरी में आज भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। और बैतूल में कुएं में गिरी अपनी बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहा पिता भी संतुलन बिगड़ने से कुएं में गिर गए। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।